वेदांत फॉक्सकॉन को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का बड़ा बयान। कहा यूपी में भी शिफ्ट हो सकती थी यह कंपनी, लेकिन यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार होने का आखिर कोई फायदा नहीं है। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और उस प्रेस विज्ञप्ति में वेदांत फॉक्सकॉन को लेकर जिक्र किया गया और उस पर बड़ा बयान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का यह कहना है कि यह जो कंपनी है जो महाराष्ट्र से गुजरात में शिफ्ट हुई है, यह बीजेपी के आंतरिक राजनीति के चलते हुई है और इसी आंतरिक राजनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का यह कहना है कि वो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में भी शिफ्ट हो सकती थी और अगर वो उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि दिल्ली के करीब का स्टेट है, वहां पर अगर शिफ्ट हो जाती तो लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता और 3 लाख छात्र जो है वो एक अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर पाते। लेकिन उत्तर प्रदेश को पिछड़ा रखने के लिए अगर कोई कारणीभूत है तो वह उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ऐसा बड़ा आरोप बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा लगाया गया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने अपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह कहा है कि ये जो वेदांत फॉक्सकॉन कंपनी है, ये जो चिप बनाने वाली यूनिट है और अब ये महाराष्ट्र से गुजरात चली गई है, तो ये इसके बाद जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर घमासान मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इस वेदांत फॉक्सकॉन यूनिट के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ के तरफ निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये जो यूनिट है ये उत्तर प्रदेश में भी आ सकता है, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ है वो मंदिर मस्जिद में उलझे हुए हैं। वो उनकी जो राजनीति और उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बुलडोजर तक ही सीमित है। वो इस प्रकार का कोई भी विकास उत्तर प्रदेश का नहीं करना चाहते। साथ ही बहन मायावती जी ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश को पिछड़ा रखना ही बीजेपी का पहला मोटिव है, बीजेपी का पहला उद्देश्य है। बड़ा आरोप बहन कुमारी मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ पर लगाया है, बीजेपी की सरकार पर लगाया है। साथ ही उनका यह मानना रहा कि जैसे यह जो यूनिट है ये महाराष्ट्र से गुजरात जा सकता है तो ये उत्तर प्रदेश भी आ सकता था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाया। तो बहन मायावती जी ने इस पर चिंता जताई है। आगे बहन मायावती जी का यह कहना है कि ऐसे कथित डबल इंजन की भाजपा सरकार होने का उत्तर प्रदेश को क्या लाभ मिला है। अगर इस प्रकार के बड़े यूनिट है जो कि लगभग 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस यूनिट में होने वाला है, इस कंपनी में होने जा रहा है और ऐसी बड़ी कंपनी जिससे करीब 3 लाख युवाओं को नौकरी मिल सकती है, 3 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो ऐसे मौके को बीजेपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने गवा दिया। तो ऐसे में उनका ये भी कहना है कि तो फायदा क्या है आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन वाली सरकार का, योगी आदित्यनाथ की सरकार का। उन्होंने कहा है कि यूपी के अंदर अपार पिछड़ेपन और जबरदस्त गरीबी है और उसी कारण से मजबूरी में कई लोग जो है पलायन करते हैं और कई लोग जो है वो अपने गांव को और अपने शहर को और अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं ताकि वो रोजी रोटी कमा सके। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ व्यवस्था बीजेपी की सरकार प्रदेश में ही कर देती तो इस प्रकार का जो अभिशाप उत्तर प्रदेश को लगा है वहां से लोगों की मुक्ति हो सकती है। उन्होंने आगे ये कहा है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है और बेरोजगारी की वजह से जिस प्रकार लोगों में असंतोष है, साथ ही कई लोग जो है वो बेरोजगारी के चलते आत्महत्या तक कर रहे हैं। तो बहन मायावती जी का यह कहना है कि जो राज्य सरकारों के बीच जबरदस्त स्पर्धा है और गहमा गहमी भी जारी है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है
उसका यह काम था कि इस प्रकार की यूनिट्स जो है वो उत्तर प्रदेश में लागू करें और साथ ही जो जनता का जो असंतोष रहा बेरोजगारी को लेकर उससे राहत पहुंचाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार इस प्रकार का कोई भी काम नहीं कर रही है। वही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का कहना है कि ये जो सरकार है वो मदरसा सर्वे में अटकी पड़ी है, इसके साथ साथ बुलडोजर की राजनीति कर रही है, मंदिर मस्जिद जैसे धार्मिक विवादित उन्माद फैला रही है, तनाव फैलाने के नए नए गैर जरूरी काम जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा हो रहा है। और इससे बड़ा आरोप बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने योगी आदित्यनाथ पर लगाया है। साथ ही इस यूनिट को लेकर भी बहन मायावती जी का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि संपूर्ण देश के अंदर इस मामले को लेकर जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वो स्पर्धा कर रही है और ये यूनिट को अपने राज्य में लाने की, लेकिन योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐसा कोई भी प्रयास नहीं हो रहा है। इस पर बहन मायावती जी का बड़ा बयान सामने आया है। और इसी बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने भी सहमति दर्शाई है। जैसे कि महाराष्ट्र से ये यूनिट हट कर निकल कर जो है वो गुजरात शिफ्ट हो जाता है, गुजरात चला जाता है और लगभग 1.5 लाख करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है ये, और इसमें जो रोजगार की जो व्यवस्था है वो लगभग 3 लाख युवाओं को ये नौकरी दे सकते हैं। ये अगर ये इस यूनिट जहां पर विस्थापित होगा तो स्थापित होने के बाद उस राज्य का विकास हो सकता है, ऐसा मानना बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का। और इसीलिए उनका ये मानना रहा कि ये उत्तर प्रदेश भी आ सकता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी शिवसेना की सरकार है और गुजरात के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन जो आपसी तनाव और जो आपसी खींचातानी हो रही है बीजेपी शासित राज्यों में, उस बात को लेकर बहन मायावती का ये बयान रहा। वही बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से भी इस बात को लेकर सहमति दर्शाई है कि महाराष्ट्र के विकास को लेकर जो है वो बीजेपी सरकार गंभीर नहीं नजर आ रही है और महाराष्ट्र से जो विकास के काम रहे वो गुजरात शिफ्ट हो रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।